जिम जा रहे हो फिर भी बॉडी नहीं बन रही, 10-15 क्रीम ट्राई कर ली फिर भी एक्ने दूर नहीं हो रहे, दिन की 5-6 कॉफ़ी पीते हो फिर भी एनर्जेटिक फील नहीं होता। इस बैड जेनेटिक्स द रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? क्या ये सब चीज़ें आपके जेनेटिक्स ख़राब है इसकी वजह से होता है? नहीं। प्रॉब्लम तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी डाइट में है। लेट मी शेयर अ स्मॉल स्टोरी विथ यू। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ माई ग्रेजुएशन, कॉलेज के पहले 2 साल मैंने अपने बॉडी में कुछ भी सोचे समझे बिना डाला है। मैं कुछ भी कभी भी खा लेता था विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। कॉन्स्टेंटली फॉर 2 years मैं मिडनाइट के बाद ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता था, समथिंग लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर फ्रेंच फ्राइज़, मोस्टली जंक फूड। और मैं वो वीक में 2 या 3 बार खाता था। आई यूज़ टू ईट जंक फूड एज अ प्रॉपर मील, लाइक लंच में या फिर डिनर में मैं पूरा जंक फूड से अपना पेट भरता था। एडिशनली मैं दिन में एटलीस्ट 1 या 2 चिप्स के पैकेट खाता था विथ समथिंग लोडेड विथ शुगर, समथिंग लाइक लस्सी या फिर एक चॉकलेट बार। एंड देन आई यूज़ टू थिंक कि मैं रोज़ जिम तो जाता हूँ पर मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। मैं रोज़ ट्राई करता हूँ फिर भी मैं अपने काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। क्यों एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैं सब कुछ याद नहीं कर पा रहा। लाइक जो चीज़ 1 घंटे में हो सकती है वो चीज़ करने में मुझे 3 घंटे क्यों लग रहा है। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि इस सब के पीछे प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझ में कोई डिफेक्ट है या फिर मेरे जेनेटिक्स वीक है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट लेटर व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मुझे समझ में आया कि इस सब की वजह है मेरा डाइट। इनफैक्ट मेरा कोई डाइट था ही नहीं। मैं कभी भी अपने इच्छा अनुसार कुछ भी खाता था, कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करता था। लाइक आई वाज प्रायोरिटाइजिंग माई क्रेविंग्स एंड माई टेस्ट अबोव माई हेल्थ। अभी मैंने जो आपको स्टोरी शेयर की, ये स्टोरी आजकल बहुत से लोग जी रहे हैं और हो सकता है कि बहुत से लोग इससे ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं। देयर आर पीपल हु कंज्यूम जंक फूड एवरी सिंगल डे विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर हर्टिंग देयर बॉडी और दे आर किलिंग देयर प्रोडक्टिविटी। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा डाइट और हमारा प्रोडक्टिविटी इंटरलिंक्ड है। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। द फूड यू ईट डिसाइड्स एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन एवरी टास्क ऑन दैट डे। मतलब आप सुबह से जो भी खाते हो वो डिसाइड करेगा कि आप अपने काम में कितना फोकस कर पाते हो, कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो और एक पर्टिकुलर टास्क में आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। लेट्स गो बैक इन टाइम। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द क्यूमन एरा, जब इस दुनिया में कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं था। द ओनली फूड द केवमैन हैड एक्सेस टू वॉज फ्रेश मीट एंड फ्रेश ग्रीन्स। इसके सिवा वो कुछ नहीं खाते थे, जिसकी वजह से वो 50-100 किलोमीटर आराम से चल पाते थे। उन्हें कभी भी थकान नहीं होती थी एंड दे वर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन वी आर टुडे। द रीज़न बीइंग सिंपल, दैट डाइट। लेट्स अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड द फूड। अगर आप सुबह सुबह कुछ ऑयली खाना खाते हो या फिर फ्राइड खाना खाते हो या कोई पैकेट खाते हो, आपको डिजीनेस फील होगी, आपको लेथार्जिक फील होगा, यू विल फील स्लीपी एंड यू विल क्वेश्चन के सुबह सुबह ही अभी तो मैं उठा हूँ और मेरी नींद भी पूरी हुई है, फिर भी मुझे इतना अनएनर्जेटिक क्यों लग रहा है। वाई एम आई नॉट फीलिंग फ्रेश। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सुबह सुबह कुछ फ्रूट्स खाते हो, यू हैव अ जूस या फिर आप एक ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, then you will feel much more energetic, much more fresh. So a productivity hack which I usually follow every day. After waking up, पहले के 4-5 घंटे मैं अपने पेट में कुछ सॉलिड नहीं डालता, मैं कुछ भी नहीं खाता जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। बिकॉज सुबह आप जब उठते हो उसके बाद के पहले के जो 4-5 घंटे होता है, डेट आर योर प्राइम आवर्स। उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे पीक पे होती है एंड ड्यूरिंग दैट आवर्स अगर आप अपने पेट में कुछ डालते हो, इट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक योर ब्रेन वर्क स्लोअर। आई यूजुअली हैव अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी एंड दैट्स इट। मैं अपना फर्स्ट मील 4-5 घंटे बाद लेता हूँ एंड उसके बाद ड्यूरिंग द डे आई डोंट ईट समथिंग processed or something junk. I only eat food made at home. So for reference, this is my daily diet which I usually follow. अगर आप मेरा डाइट देखोगे, you will realize that there is no sugar, no processed food. सब कुछ फ्रेश एंड सिंपल। आप एक प्रैक्टिस अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ वही खाना खाओगे जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है। लाइक अगर घर पे कोई सब्जी बनती है तो उसमें घर के मसाले, हल्दी, नमक और सब्जी एंड दैट्स इट। आप फिर उसको पकाते हो। अगर आप रोटी खाते हो तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता है। बट व्हाट इफ़ यू गो आउट एंड ईट अ बर्गर, ईट अ पिज़्ज़ा, यू डोंट नो द एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ दोज थिंग्स, राइट? एंड मोस्टली ऐसा ही होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ प्रोसेस्ड होती है, जितने ज़्यादा उस चीज़ में इंग्रेडिएंट्स होता है, दैट थिंग इज़ अनहेल्दी टू ईट। और बाहर लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स
वो एक जंक फूड वाली आइटम में एक छोटी सी हेल्दी चीज़ डाल देंगे सो दैट पीपल विल फील कि अच्छा ये तो हेल्दी है, एंड देन दे विल गो एंड ईट दैट थिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल वेज पिज़्ज़ा, वेज बर्गर. अब उसमें थोड़ी सी सब्जियां डालोगे तो वो पिज़्ज़ा हेल्दी नहीं बनने वाला. थोड़े से बर्गर में एक पत्ती डालोगे आप स्पिनच की तो वो हेल्दी नहीं होने वाला. देर आर देन चिकन पिज़्ज़ा, चिकन बर्गर, या फिर एनर्जी ड्रिंक. अगर आप एनर्जी ड्रिंक में थोड़ा सा कैफीन डालोगे देन इट विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट इट इज़ फुल्ली मेड ऑफ शुगर. सो अंडरस्टैंड दिस ट्रैप्स. बाहर के लोग आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनका बिजनेस है, बट हमारा बिजनेस है हमारी बॉडी का ध्यान रखना. सो जस्ट फॉर सीकिंग आउट दैट 10% ऑफ हेल्दी फूड आप बाकी का 90% अनहेल्दी चीज़ें अपनी बॉडी में मत डालो. उससे अच्छा है कि अगर आपको चिकन खाना है तो घर पे चिकन खाओ. अगर आपको कैफ़ीन चाहिए तो घर पे ब्लैक कॉफ़ी बनाओ. अगर आपको वेज खाना है तो वेज पिज़्ज़ा मत खाओ, वेज सब्जी खाओ. एंड मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन की जो हेल्थ होगी इन लॉन्ग टर्म इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट. बिकॉज आप देखो कि कितनी यंग एज पे लोगों को जंक फूड का एक्सेस मिल रहा है. व्हेन आई वाज यंगर मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा 12 या 13 ईयर्स पे खाया था. बट नाउ यू सी 6 साल के बच्चे भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं. एंड दैट नंबर ऑफ एज इज़ गोइंग टू रिड्यूस इन फर्दर ईयर्स. लाइफ में जितना जल्दी आपको जंक फूड का एक्सेस मिलेगा उतनी जल्दी आपकी हेल्थ ख़त्म होगी, उतनी जल्दी आपकी हेल्थ ख़राब होगी. सो वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग न्यू जो लोगों ने आज तक कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि आजकल सब लोग कचरा खा रहे हैं और ऑब्वियसली इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे. और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये सिर्फ एक चॉइस है. किसी को फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, अच्छा हेल्दी फूड खाते हो, चिकन खाते हो, सब्जी खाते हो, कुछ भी खाओ. नो वन केयर्स. सो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ होता है इट इज़ यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपने अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा, आपने हेल्दी खाना नहीं खाया. सो वाई नॉट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी स्टार्टिंग टुडे. मैंने लोगों को देखा है कि वो बीमारी होने के बाद एक्शन लेना चालू करते हैं. डायबिटीज़ होते हैं उसके बाद वो लोग शुगर लेवल कम करते हैं, मोटे हो जाते हैं उसके बाद वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं और फिर अच्छा खाना खाते हैं. बट पहले से ही ध्यान क्यों नहीं रखना सो दैट आगे जाके आपको बीमारी ना हो, सो दैट आपको आगे जाके मेहनत ना करनी पड़े. एंड अगर बीमारियों को छोड़ भी दे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को छोड़ भी दे, अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा डाइट फॉलो करोगे, यू विल बी मच मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन योर वर्क लाइफ. इस चीज़ से आप अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स ज़्यादा तेज़ी से अचीव कर पाओगे. अगर आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो या फिर एक्टर्स को देखते हो, आपको दिखेगा कि उनकी बॉडी एकदम फिट होती है, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो इन देयर फेस और वो हमेशा एकदम फ्रेश दिखता है. एंड वी फील के ये लोग बहुत पैसे वाले हैं या फिर इन्होंने कुछ सर्जरीज कराई है, या फिर लाइक वी गिव आवर सेल्फ एक्सक्यूज टू नॉट बिलीव दैट दे आर रियल. बट असलियत में ये सब डाइट का खेल है. दे ईट हेल्दी फूड 90% ऑफ द ईयर एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी अपना डाइट चेंज करोगे यू विल सी द रिजल्ट्स. शुरुआत में मेरे लिए भी ये सब बहुत मुश्किल था बिकॉज आई वॉज अ बिग फैन ऑफ जंक फूड. मुझे हमेशा पिज़्ज़ा की स्मेल, पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत पसंद था एंड अभी भी पसंद है. बट जब मैंने ये सब खाना बंद किया और मैंने अपने बॉडी में चेंजेस देखे, उसकी वजह से अब मुझे ये सब खाने की कभी इच्छा नहीं होती. लाइक अब मेरी बॉडी के लिए पिज़्ज़ा या बर्गर डाइजेस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज माई सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ जंक फूड एनी मोर. मुझे अब वो खाने की क्रेविंग्स ही नहीं होती जो पहले होती थी. और मैं कोल्ड ड्रिंक वैसे भी मैं पीता नहीं था, सो इट वॉज गुड फॉर मी. अब मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने फ्लैक्स नहीं कर रहा. दिस इज़ द रियलिटी. एवरी अट्रैक्टिव पर्सन यू सी अराउंड योर सेल्फ ईट्स क्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम. सो टेक एक्शन टुडे. स्टॉप ईटिंग आउटसाइड फूड. स्टॉप ईटिंग फूड जिसके आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता. ऐसा हो तो आपके फ़ोन में से सारी ऑनलाइन डिलीवरिंग ऐप्स डिलीट कर दो सो दैट आपको क्रेविंग्स ही ना हो, क्योंकि जंक फूड तुम्हें आज नहीं तो कल डैमेज करने ही वाला है. और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिम जाना है, टाइम पे सोना है, बुक्स पढ़नी है. मेंटेनिंग अ गुड डाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. आप जो खाओगे आप वही बनोगे. ईट द राइट फूड एट द राइट टाइम एंड जस्ट स्टिक टू इट. आपको रोज़ अलग अलग प्रकार का फूड वेराइटीज़ नहीं चाहिए. जस्ट स्टिक टू वन डाइट प्लान एंड वो फॉलो करो और आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. इफ़ यू वांट अ रेफरेंस यू कैन फॉलो माय डाइट प्लान. फॉर योर रेफरेंस, मैं अभी बल्किंग पे हूँ. आई एम ऑन मसल गेन और मेरा वेट है 70 किलोज. सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल्स यू कैन मॉडिफाई दैट डाइट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फूड आइटम्स. सो दिस इज़ इट. आई होप आप अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे और अच्छा खाना खाओगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन.